कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी साथियों को और समाजवादी आंदोलन के योद्धाओं को प्रणाम करते हुए मैं बधाई देना चाहता हूं। आज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इस कॉन्फ्रेंस में मुझे विषय दिया गया है समाजवादी साहित्य और समाजवादी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। दोस्तों, 1934 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तभी से हमारे पुरोधाओं का यह भरोसा रहा, विश्वास रहा कि विचारवान कार्यकर्ता ही देश में समाजवाद की स्थापना कर सकता है, धन और धरती को बांट सकता है और लोगों के हकों और अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है। इसीलिए जब 86 साल पूर्व 17 मई को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले हमारे पुरोधा आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय सहित 100 से ज़्यादा नेताओं ने पार्टी की स्थापना की। उसके बाद से ही कार्यकर्ता हर मुद्दे पर, हर विषय पर सोचे समझे, इसके लिए वैचारिक अभियान चलाने का काम भी इन नेताओं ने किया। विचारवान कार्यकर्ता कैसे बने, विचारों को कैसे प्रसारित किया जाए, इसके लिए उस वक्त भी नेताओं को ज़रूरत महसूस हुई कि हमारा समाचार पत्र निकलना चाहिए, हमारा समाचार पत्र होना चाहिए जिससे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा सके, कार्यकर्ताओं को विचार और हर मुद्दे पर जानकारी दी जा सके। इसीलिए 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट के नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और तब वह पत्र हर इलाके में हर कार्यकर्ता के पास पहुंचता था तथा उस वक्त के जो आज़ादी आंदोलन हो या कांग्रेस में पारित प्रस्ताव हो, सबकी जानकारी कार्यकर्ताओं तक उस पत्र के माध्यम से पहुंचती थी। तभी से नेताओं का मानना था कि पूंजीवादी अखबार, पूंजीवादी समाचार पत्र हमारी बात को ठीक ढंग से लिखेंगे नहीं, इसलिए हमारे अपने पत्र होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनने के बाद और 1948 में सोशलिस्ट पार्टी बनने के बाद समाजवादी आंदोलन में कई टूट हुई, कई बार जोड़ हुआ और कई नए दल बने। हालांकि आज भी कई पार्टियां हैं जो अपने आप को समाजवादी दल कहते हैं। उनमें कई समाजवाद के सिद्धांतों से कोसों दूर चले गए हैं, मगर यह भरोसे की बात है कि इन 86 सालों में न केवल समाजवाद की विचारधारा की स्वीकार्यता बढ़ी है, बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे नए कार्यकर्ता तैयार हुए हैं जो इस विचारधारा को लेकर सक्रिय भी हैं और अलग अलग हिस्सों में विचार को अपने कर्म के जरिए फैलाने का काम भी कर रहे हैं। यह कारण है कि समाजवादी कार्यकर्ता पढ़ता है, लिखता है, विचार के ऊपर काम करता है और हर मुद्दे के ऊपर बहस करने की कुव्वत रखता है। यह इसलिए हुआ है कि कार्यकर्ता को विचार देने का काम किया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस में विचारों के मतभेद के चलते हुई थी और इससे जुड़े नेताओं ने विचार पर ही अधिक जोर दिया, जिसके चलते ही सोशलिस्टों में सुधरो अथवा टूटो का खेल भी बहुत चला। संघर्ष के अलावा विचार की मजबूती देने के लिए सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़े नेताओं ने साहित्य प्रकाशन और अपने समाचार पत्र निकालने का काम भी बड़े स्तर पर किया। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद जब 1948 में
कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनी, तब भी समाचार पत्र की ओर पार्टी का ध्यान गया और डॉक्टर राम लोहिया के मुख्य संपादकत्व में मैनकाइंड और जन का प्रकाशन हुआ। तब भी हमारे नेताओं का यह मानना था कि वर्तमान मीडिया घरानों पर प्रमुख पूंजीपतियों का कब्जा है और जो अपनी बात अपनों तक पहुंचाने के लिए हमारा अपना अखबार होना चाहिए। उसी मुद्दे को लेकर 1948 में कांग्रेस से अलग होने के बाद डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जो मैनकाइंड और जन प्रकाशित हुए, वह भी देश के कोने कोने में कार्यकर्ताओं तक पहुंचते रहे और उन्होंने विचारवान कार्यकर्ता बनाने का काम किया। डॉक्टर लोहिया के निधन तक मैनकाइंड और जन का प्रकाशन होता रहा, लेकिन उसके बाद उसका प्रकाशन थम गया। उसके बाद 1978 में लोक बंधु राजनारायण के प्रयास से फिर नई दिल्ली से जन का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके प्रकाशन का जिम्मा राम मनोहर लोहिया स्मारक न्यास ने लिया तथा संपादक थे लोकनाथ जोशी। यह लगभग 2 वर्ष तक नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा, लेकिन फिर बंद हो गया। कुछ समय इसके संपादक अध्यात्म त्रिपाठी भी रहे। अध्यात्म त्रिपाठी के नेतृत्व में ही हैदराबाद में लोहिया साहित्य का प्रकाशन भी चलता रहा था। तीसरी बार फिर जन का प्रकाशन राजनारायण जी के प्रयासों से ही 1985 के आसपास लखनऊ से शुरू हुआ, जिसके मुख्य संपादक गिरीश पांडे तथा संपादक मंडल में मुद्रा राक्षस, रमाकांत पांडे, अश्विनी कुमार, सहदेव शिव गौतम, कल्याण जैन, प्रोफेसर वीरेंद्र मिश्र आदि थे। 1979 के आसपास ही जॉर्ज फर्नांडिस के मुख्य संपादकत्व में दिल्ली से प्रतिपक्ष का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके संपादक मंडल में शंभुनाथ सिंह, विभास दास, राधेश्याम मंगोलपुरी, विनोद प्रसाद सिंह, अर्जुन देथा, माणिक चंद सुराणा, अजय सूद, असीम राय, दिनेश दासगुप्त, भवानी शंकर होता, रवि राय, अजय अलमस्त, कपिल देव सिंह, विजय नारायण, जया जेटली, नरेंद्र गुरु, मोहन सिंह, रघु ठाकुर, मुख्तार अनीस, रमेश वर्लियानी, डॉक्टर सुनीलम, अनुराधा बख्शी और ब्रजेंद्र तिवारी आदि थे। प्रतिपक्ष ने भी समाजवादी आंदोलन में कार्यकर्ताओं को विचार की खुराक देने का काम किया। इसके अलावा देश भर में कई समाजवादी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, जैसे सामयिक वार्ता, चौखंबा, लोहिया संवाद, लोहिया वाणी, दुखिया वाणी सहित 100 से अधिक मासिक साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, जिनमें से कई अभी भी चल रही है, जिनसे कार्यकर्ताओं को वैचारिक खुराक मिलती रही। पत्र पत्रिकाओं के अलावा देश भर से प्रकाशित समाजवादी साहित्य ने भी कार्यकर्ताओं को वैचारिक खुराक देने का काम किया। हैदराबाद में बद्री विशाल पित्ती जी के निर्देशन और मार्गदर्शन में समाजवादी और लोहिया साहित्य की सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिन्होंने अपने आप में समाजवादी साहित्य को इतना समृद्ध किया कि आज भी देश भर के कार्यकर्ताओं के पास हैदराबाद से प्रकाशित पुस्तकें मिल जाएगी। डॉक्टर लोहिया के लोकसभा में दिए गए भाषण और समय समय पर समाजवादी योजन सभा, दाम बांधो सम्मेलन और तमाम तरह के समाजवादियों के सम्मेलन में डॉक्टर लोहिया द्वारा जो वैचारिक भाषण दिए गए थे, उन भाषणों को किताब के रूप में प्रकाशित करने का काम हैदराबाद से हुआ। बद्री विशाल जी पित्ती के निधन के बाद यह काम लगभग बंद है, लेकिन आज भी हैदराबाद की पुस्तकें डॉक्टर लोहिया के विचार को फैलाती है। जैसे कि दाम बांधो वाली नीति, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि खेत और कारखाने की उपज में एक फसल से दूसरी फसल के बीच में लागत कीमत से जोड़े से ज़्यादा दाम नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम सूत्र डॉक्टर लोहिया ने दिए थे, चाहे जाति के सवाल पर हो, चाहे हिंदू और मुसलमान के सवाल पर हो,
चाहे 7 क्रांतियाँ हों, सप्त क्रांतियाँ हों, ऐसे तमाम मुद्दे डॉक्टर लोहिया ने दिए थे जो आज भी समाजवादी कार्यकर्ताओं को वैचारिक खुराक देने का काम करते हैं। एक तरह से यह चार मीनार का यह शहर लोहिया साहित्य का संग्रहालय ही कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नागपुर, मुंबई, पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना, इंदौर सहित देश के कई हिस्सों से और कई शहरों से समाजवादी विचार फैलाने के लिए साहित्य प्रकाशन का सिलसिला कई वर्षों से चल रहा है। कई केंद्र तो आज भी प्रकाशन का काम कर रहे हैं, जो स्तुत्य कार्य है। जिस तरह से नागपुर से सामान्य जन के रूप में त्रैमासिक पत्रिका आती है जो वैचारिक खुराक देने का काम करती है। कई केंद्र तो आज भी प्रकाशन का काम कर रहे हैं, जो स्तुत्य कार्य है। समाजवादी विचार ही देश में वैचारिक राजनीति का आधार बनेगा, यह तय है। और इस विचार की मजबूती देने के लिए साहित्य प्रकाशन बहुत ज़रूरी है। जो भी नेता साथी इस काम में लगे हुए हैं वे बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, साहित्य प्रकाशन का काम होना ही चाहिए, उसी से कार्यकर्ता तैयार होते हैं। जिस तरह से तमाम वे राजनीतिक दल खत्म हो गए हैं या तमाम वे आंदोलन जो खत्म हो गए हैं, इसमें मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि अन्ना हजारे का आंदोलन जिस तेज़ी से देश में उठा था, उसका खत्म होने का कारण एक ही मानता हूं कि उसके साथ में विचार नहीं थे। अगर डॉक्टर लोहिया जैसे विचारवान नेता उस आंदोलन के साथ जुड़े होते तो निश्चित रूप से यह आंदोलन खत्म नहीं होता। आज पूरा देश लॉकडाउन है। कश्मीर में 1 साल से ज़्यादा से लॉकडाउन चल रहा है। हमारे हिंदुस्तान के 15-17 पार्टियों के हैं कश्मीर में। अगर कश्मीर में उस वक्त अगर डॉक्टर लोहिया और राजनारायण जैसे नेता होते तो निश्चित रूप से हवाई अड्डे से, श्रीनगर हवाई अड्डे से वो वापस नहीं लौटते। इसलिए मेरा आज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस की 86वीं वर्षगांठ पर तमाम देश के समाजवादी नेताओं से जो चाहते हैं कि विचार की राजनीति चले, उनसे मेरा आग्रह है कि विचार बढ़ाने के लिए, वैचारिक कार्यकर्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण शिविर जैसे आयोजन ज़्यादा तादाद में होना चाहिए। साहित्य का प्रकाशन होना चाहिए। जिस तरह से इंदौर के समाजवादी समागम में फैसला लिया गया था कि हिंदुस्तान में समाजवादियों की एक वेबसाइट चलेगी, एक एजेंसी चलेगी, समाचार एजेंसी चलाने का काम चलेगा, उस पर तेज़ी से काम होना चाहिए। तभी हम देश में नया समाजवादी कार्यकर्ता पैदा कर सकेंगे। अगर नए कार्यकर्ता नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से समाजवादी आंदोलन का नुकसान होगा और हम दिशा नहीं दे सकेंगे और देश में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग बढ़ते जाएंगे। उनका मुकाबला करने के लिए विचारवान कार्यकर्ता जरूरी है और इस ओर आज हमें संकल्प लेना चाहिए। पुनः आप सभी को बधाई, आपको शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि यह जो लॉकडाउन के चलते यह कॉन्फ्रेंस हुई है, जैसा कि डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कल के दिन 17 तारीख के दिन 25,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा। निश्चित रूप से यह हमारी एक उपलब्धि होगी, क्योंकि यदि सम्मेलन करते तो 500-700 लोगों से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होते और जिस तरह से हज़ारों लोग आज पूरे देश में इसे देख रहे हैं, तो इसका उपयोग करके सभी साथियों ने और हम समाजवादी संस्थाओं ने, आदरणीय जी पारिक जी ने और डॉक्टर सुनीलम और तमाम साथियों ने जो आयोजन किया है, उसके लिए उन्हें पुनः बधाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।